ठंड में पेड़ पर बसेरा, 4 बहुओं की कहानी। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को कंपा दिया था। हर तरफ कुहासा और बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे। लेकिन इस कठोर ठंड में एक अजीब घटना ने सबका ध्यान खींचा। गांव के किनारे खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ पर 4 झोपड़ीनुमा घर बनाए गए थे। ये घर 4 बहुओं ने मिलकर बनाए थे और इस अनोखे ठिकाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी थी। सास का फरमान। यह कहानी शुरू होती है गांव के प्रसिद्ध किसान रामलाल के परिवार से। रामलाल का परिवार बड़ा था, जिसमें उनकी पत्नी सुमित्रा देवी, 4 बेटे और 4 बहुएं थी। रामलाल के चारों बेटे खेतों में काम करते थे और घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनकी बहुओं पर थी। सुमित्रा देवी अपनी सख्त प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी। 4 बहुओं राधा, कुसुम, ज्योति और पायल को उनकी हर बात माननी पड़ती थी। सुमित्रा देवी का कहना था कि घर में बहुएं आराम नहीं कर सकती। मानती थी कि बहुओं को घर की चारदीवारी में रहकर सिर्फ काम करना चाहिए। ठंड के दिनों में भी बहुएं चूल्हा जलाने, पानी भरने और जानवरों की देखभाल करने में लगी रहती। लेकिन इस बार सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया। बहुओं की परेशानी। ठंड ने बहुओं का जीना दूभर कर दिया था। पानी के घड़े जम चुके थे, लकड़ियां गीली हो गई थी और खेतों का काम भी बंद हो चुका था। वे चाहती थी कि उन्हें थोड़ा आराम मिले, लेकिन सुमित्रा देवी का कहना था, अगर ठंड से डर गईं, तो इस घर का क्या होगा? काम बंद मत करो। राधा ने कहा, माँ जी, इस ठंड में बाहर काम करना नामुमकिन है, हम बीमार पड़ जाएंगे। सुमित्रा देवी ने ताने भरे स्वर में कहा, जब हमारी शादी हुई थी तब भी सर्दी पड़ती थी, लेकिन हमने कभी आराम नहीं किया। तुम लोग तो बस बहाने बनाना जानती। पेड़ पर घर बनाने का विचार। एक दिन बहुएं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात कर रही थी। राधा ने कहा, इस ठंड से बचने के लिए हमें कुछ करना होगा। अगर हम ऐसे ही काम करती रहीं, तो बीमार होकर मर जाएंगी। कुसुम ने मजाक में कहा, काश हम पेड़ पर ही घर बना लें, कम से कम सासू माँ की नजरों से बच जाएंगी। यह मजाक धीरे धीरे एक योजना में बदल गया। उन्होंने सोचा कि अगर वे पेड़ पर अपना घर बना लें, तो वहाँ ठंड कम लगेगी और वे थोड़ा सुकून पा सकेंगी। पेड़ पर घर बनाने की मेहनत। उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। रात के समय जब सुमित्रा देवी सो जाती थी, वे चुपके से लकड़ी, रस्सियां और पुराने कपड़े इकट्ठा करने लगी। पायल ने कहा, हम इस पेड़ की ऊंची डालियों पर छोटे छोटे झोपड़े बना सकते हैं। ज्योति ने उत्साह से कहा, और हम इन्हें गर्म रखने के लिए सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। 3 दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने पेड़ पर 4 छोटे छोटे घर बना लिए। हर घर एक बहू का था और उनमें आग जलाने की भी व्यवस्था की गई थी। सास का गुस्सा। एक सुबह जब सुमित्रा देवी ने देखा कि बहुएं घर में नहीं थी, वह चौंक गई। उन्होंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन कहीं कोई नहीं मिली। गुस्से में उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उन्हें अपनी बहुएं पेड़ पर बैठे दिखीं। यह क्या तमाशा है? सुमित्रा देवी ने चिल्लाकर पूछा। राधा ने हिम्मत करते हुए कहा, माँ जी, हमने यह घर अपनी ठंड से बचने के लिए बनाया है। यहाँ हमें सुकून मिलता है। सुमित्रा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, तुम लोग पेड़ पर क्यों बैठी हो? आओ और घर के काम संभालो। इस बार बहुओं ने हार नहीं मानी। माँ जी, ठंड के इस मौसम में हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हमारे साथ यहाँ आकर देखिए, यह कितना आरामदायक है। गर्माहट। देवी ने पहले तो बहुओं की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब ठंड बढ़ती गई तो वह खुद भी परेशान हो गई। दिन बहुओं ने उन्हें पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। सुमित्रा देवी ने जब पेड़ पर बने घर में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि यह न केवल ठंड से बचने के लिए सही था, बल्कि वहाँ का माहौल भी शांतिपूर्ण था। लोगों ने सच में कुछ अनोखा किया है। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने महसूस किया कि बहुओं का यह कदम सिर्फ उनकी सहूलियत के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत और सुकून के लिए भी था। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद सुमित्रा देवी ने बहुओं को थोड़ा ढील देना शुरू कर दिया। उन्होंने समझा कि कठोरता से रिश्तों में दूरी आती है
जबकि सहानुभूति और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। गांव के लोग भी इस अनोखे पेड़ के घरों को देखने आने लगे। अब वह पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि 4 बहुओं की मेहनत, हिम्मत और ससुराल में अपने लिए एक छोटी सी जगह पाने की कहानी बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत